ब्रेकिंग न्यूज 100 के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन जल रहा है। ब्रिटेन दंगे की आग में सुलग रहा है। ब्रिटेन में लोग सड़कों पर हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे ब्रिटेन ने शायद इस सदी में नहीं देखा होगा। सवाल है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ब्रिटेन में हालात इस कदर खराब हो गए? क्या है ब्रिटेन दंगे की इनसाइड स्टोरी? आइए जानते हैं। ब्रिटेन जल रहा है। ब्रिटेन की सड़कों पर कोहराम मचा है। ब्रिटेन के शहरों में दंगे हो रहे हैं। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा की ये तस्वीरें ब्रिटेन के किसी एक शहर या कस्बे से नहीं आ रही हैं। ब्रिटेन के शांत रहने वाले शहर भी इस वक्त दंगे की आग में जल रहे हैं। सुंदरलैंड, बेलफास्ट, लीड्स, लिवरपूल, मैनचेस्टर समेत कई शहर अराजकता की चपेट में हैं। शहर की सड़कों पर दंगाइयों का कब्जा है। पुलिस बेबस और लाचार नजर आ रही है। सवाल है, ब्रिटेन में क्यों मचा है बवाल? ग्रेट ब्रिटेन बर्निंग ब्रिटेन कैसे बन गया? इस सवाल के जवाब से पहले ये जानते हैं कि ब्रिटेन हिंसा की आग में कैसे जला। ईंट, पत्थर, आगजनी, तोड़फोड़ जैसे हालात ब्रिटेन में क्यों बने? ब्रिटेन के शहरों में जगह जगह हिंसा की आग क्यों भड़की? ब्रिटेन की सड़कों पर दंगे की शक्ल में दिख रही ये तस्वीर स्थानीय वर्सेस अप्रवासियों के संघर्ष की तस्वीर में तब्दील होती जा रही है। अप्रवासी लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्से की ये तस्वीर कही जा सकती है। इस दंगे में ब्रिटेन की दो तस्वीर सामने आ रही है। एक ग्रुप जिसे राइट विंग या दक्षिणपंथी लोगों का समूह कहा जा सकता है, इंग्लैंड टिल आई डाई और वी वांट अवर कंट्री बैक गा रहा है, तो दूसरा ग्रुप यहाँ शरणार्थियों का स्वागत है गा रहा है। ब्रिटेन की सड़कों पर प्रदर्शनकारी बस बहुत हो गया, हमारे बच्चों को बचाओ और नावों को रोको जैसे नारे लगा रहे हैं। ये सब कुछ ब्रिटेन में शायद पहली बार हो रहा है। सुनक सरकार के बाद लेबर पार्टी की सरकार ने देश में सत्ता संभाली है, लेकिन सत्ता संभालते ही ब्रिटेन करीब 15 दिन से दंगे की आग में जल रहा है। उन्नीस जुलाई और 4 अगस्त की ये दो तस्वीर जलते ब्रिटेन के हालात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जो ब्रिटेन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर देश और यहाँ के नागरिक खुद को जेंटलमैन का तमगा देते नहीं आते थे, आज उस देश की सड़कों पर दंगाइयों का कब्जा है। I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. सरकार की ये धमकी और चेतावनी दंगाइयों पर अभी तक बेअसर साबित हुई है। अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन हर दिन के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। शांत रहने वाले शहरों में हिंसा हो रही है। शांत रहने वाले नागरिक दंगे में शामिल हैं। ब्रिटिश पुलिस पर लोग हमले कर रहे हैं। दुकानों को लोग जला रहे हैं।
ऐसा लग रहा है ब्रिटेन के इन दंगाइयों में कानून का भय खत्म हो गया है। ब्रिटेन में ऐसे हालात क्यों हुए, इसकी क्या वजह है, इस दंगे की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 19 जुलाई को लिवरपूल के साउथपोर्ट में एक डांस शो में छोटे छोटे बच्चों पर 17 साल के लड़के ने चाकू से हमला किया। हमले में 6 से 9 साल की 3 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चियों की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा भड़क जाता है और इस बीच सोशल मीडिया पर ये खबरें आने लगी कि हमलावर रवांडा मूल का है और ब्रिटेन में शरण चाहता है। अप्रवासी लड़के के हमले में 3 बच्चियों की मौत को लेकर अगले दिन यानी 30 जुलाई को साउथपोर्ट में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो जाती है। उग्र भीड़ ने साउथपोर्ट की एक मस्जिद को भी निशाना बनाया, जिसके बाद ही इस उपद्रव ने हिंसा का भयानक रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि बच्चियों पर हमला करने वाला शख्स इस्लाम से जुड़ा हुआ है। इससे बवाल मच गया। देखते ही देखते दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर आ गए। लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल और बेलफास्ट समेत कई शहरों में दूर दक्षिणपंथी लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों में ये संदेश प्रसारित किया गया है कि शरणार्थियों को बसाने की वजह से ही ये हालात बन रहे हैं, क्राइम हो रहा है। चारों ओर गुस्से की आग फैली हुई है। लोगों में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। लोगों में मुस्लिमों को लेकर नफरत देखी जा रही है। लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि जब इन अप्रवासी मुस्लिमों ने पहली बार इंग्लैंड में हिंसा की। Three children were slaughtered in Southport just a week ago, and people have every right to be angry about that. Before these 3 children, it was the 7/7 bombings, it was the London Bridge attack, it was the Westminster attack, it was the killing of Lee Rigby, a British soldier, on our streets, the killing of a Conservative MP. ब्रिटेन के उग्र लोगों का कहना है कि अगर हमने अप्रवासियों का स्वागत करना जारी रखा तो बहुत जल्द हमारे देश में हमारे बच्चे ही असुरक्षित हो जाएंगे। हमारे बच्चों के अधिकारों पर ये कब्जा कर लेंगे। ब्रिटेन में नफरती सोच तेजी से हावी हो रही है। नई सरकार के लिए दक्षिणपंथी सोच वाले इन प्रदर्शनकारियों से निपटना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ब्रिटेन के गृह मंत्री यवेट कूपर ने पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। यवेट कूपर का कहना है कि ब्रिटेन की सड़कों पर आपराधिक हिंसा और अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। There have already been arrests and charges, but we know that will continue and the police have our full backing. I want everyone to be clear. Anyone who gets involved in criminal disorder, violent thuggery on our streets will have to pay the price. ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर मुस्लिम अप्रवासी हैं। दंगे को देखते हुए मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाने से डरने लगे हैं। सरकार का कहना है कि लोग भयभीत हैं और डरे हुए हैं। ब्रिटेन के लिए ऐसे हालात सही नहीं है। ब्रिटेन में गृहयुद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं। चेहरे पर काला मास्क पहने मुस्लिम युवक ब्रिटेन की सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। इन वीडियो को स्थानीय ब्रिटिश लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नकाबपोश लोगों के बड़े सशस्त्र गिरोह ब्रिटेन की सड़कों पर अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।